संदेश तो स्पष्ट है और फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सम्मेलन को कवरेज करने के लिए अपना वक्त दिया। तो लगता है कि हमारे बड़े भाई और पूर्व अध्यक्ष आदरणीय उदय नारायण चौधरी जी ने तो सारी बातों की जानकारी आपको दे ही दिया है। सफल ही नहीं, ये तो 27 अप्रैल को हम लोग वहाँ सफलता और विफलता देखेंगे, लेकिन जो दर्दनाक स्थिति है बिहार की, पीड़ा है, उसको भी अभिव्यक्त करने का मौका वहाँ मिलेगा। जिस समुदाय की आज बैठक या सम्मेलन आप देख रहे हैं, इसकी पुकार और इसकी चित्कार को राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने सुना और लगा कि इनकी चित्कार में मरहम हम लगा सकते। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्वयं उपस्थित होकर के हम लोगों की बैठक की और ये दर्दनाक पीड़ा, लाखों पासी ऐसे हैं जिनके ऊपर केस तो हुआ ही, क्रिमिनल केस भी हो गया है, कई तरह के केस हो गए। खैर जो भी हो, हम लोग तो यही संदेश देते हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। और अब समय आ गया है, जो आपने अम्बेडकर से सीखा है, ताकत लिया है, उस वोट की ताकत को भी एकत्रित करके, बल और साहस जुटा करके तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करना है। आगामी 25 में लोगों का जो उत्साह है, युवकों का जो उत्साह है, जो सोच है, मुझको लगता है कि निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव जी को यहाँ मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और विगत दिनों भी तो आपने देखा होगा कि मात्र 12,000 का फासला था। अगर यहाँ का युवक सोच ले कि 2-4 ठो यहाँ जिता दे, 2-4 ठो बांका में जिता दे, 2-4 ठो जमुई में जिता दे, तो फिर सरकार बनने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ी करीब में हम लोग आ चुके हैं। 12,000 का डिफरेंस है, आप समझ सकते हैं। 12 बूथ भी नहीं, कहीं कहीं बूथ पर तो 2-3 हज़ार होता है, 3-4 बूथ। और वो किस तरह से हुआ है, अब समय आ गया है और लोग अम्बेडकर को याद करने लगे हैं। क्योंकि पार्लियामेंट में जिस तरह से अपमानित किया है अम्बेडकर को, वो खास करके जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, दलित महादलित लोग हैं, इन लोगों को पीड़ा हुई है उनके शब्दों से। लेकिन साहस नहीं है, ताकत नहीं है। कमज़ोर करने की साजिश तो चल ही रही है बिहार को। बिहार में मजदूरों की संख्या बढ़ेगी नहीं तो गुजरात में महल कौन बनाएगा, राजस्थान में फैक्ट्री कौन चलाएगा, पंजाब में खेती कौन करेगा, हरियाणा में कौन ट्रैक्टर चलाएगा। इसकी साजिश चल रही है। और ये साजिश का ये नमूना यही है, वो 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज देकर के उसके दर्द को मरहम लगा रहा है कि तुम अगर तुम्हारा बंद कर देंगे तो भूखों मर जाओगे। इन तमाम चीज़ों को राष्ट्रीय जनता दल ने मुद्दा बनाया है। और जो कहा है कि हम सिंचाई के संदर्भ में, कमाई के संदर्भ में, पढ़ाई के संदर्भ में, दवाई के संदर्भ में, कार्रवाई के संदर्भ में ये करेंगे, इसलिए विश्वास लोगों का जगह है। और मुझको ये कहने में संकोच नहीं है कि आए दिन जब चुनाव होगा 2025 में, आपकी सरकार, मेरी सरकार, सबकी सरकार, गरीबों की सरकार, दलितों की, महादलितों की सरकार बनेगी, जो लोगों की अपेक्षा है। हम लोग आए हैं, हमारे साथ माननीय विधायक श्री भूदेव चौधरी जी, पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक भी हैं। सम्मेलन के माध्यम से सर आज क्या संदेश बता रहे हैं। और यहाँ पासी महाजुटान कार्यक्रम हो रहा है। आ जाइए। पासी महाजुटान कार्यक्रम अगले 27 अप्रैल दिन रविवार को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित है। उसके लिए उसकी तैयारी की ये बैठक थी। थोड़ा सा जोर से बोलिए। उसकी तैयारी की बैठक थी और आज उस तैयारी की बैठक को जो यहाँ आयोजित किया, डॉक्टर नैनिका और जगन्नाथ चौधरी, रामचंद्र चौधरी जी, मैं इन लोगों को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया है और पूरी मुस्तैदी से आएंगे। जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है, पिछले 2015 में
जब तीसरी बार जब ये मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने ताड़ी को ही नशाबंदी कानून के अंदर ला दिया, जिसके कारण लाखों परिवार बेघर बार हो गए, हजारों हजार लोग चले गए। बेरोजगार ही केवल नहीं, हजारों हजार लोग जेल चले गए, कई लोग दर्जनों दर्जन लोगों को सजा हो गई, बहुत सारे लोग आज भी जेल भुगत रहे हैं। अपराध क्या था उनका? केवल एक अपराध था, केवल और केवल कि वो अपने पैतृक जो रोजगार था उनका, उसके माध्यम से अपना रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन उसको इन्होंने ताड़ी व्यवसायी के पेशा को, ताड़ी को नशाबंदी कानून के अंदर, जिसके कारण ये सब, और ये केवल सरकार की अटबर्मिता है। आज पूरे बिहार में धड़ल्ले से कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां शराब नहीं बिक रहा है। इनका कानून कहाँ चला गया? फिसड्डी हो गया। तो बड़े बड़े जो शराब बेचने वाले माफिया लोग हैं, उनको ये मुक्त करते हैं बिना प्रशासन के मेलजोल के। क्या ट्रक के ट्रक यहाँ आ सकता है शराब? कोई ऐसी स्थान है यहाँ जहाँ शराब नहीं मिल रहा हो? बल्कि एक जनरेशन इससे खराब हो गया। सब डिलीवरी बॉय के रूप में हो गए, शराब पहुँचाओ और पैसा प्राप्त करो। यही तो हो गया, रोजगार का एक साधन हो गया। और ताड़ी बेचने वाले जो जूस है, ये ताड़ी एक जूस है, ताड़ी से कई बीमारी को में इलाज होता है। इसको इन्होंने नशाबंदी कानून के अंदर लाके रख दिया, जिसके कारण हजारों लोग जेल चले गए, हजारों लोग, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। ये हालत है। इससे मुक्ति के लिए हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि जिस तरह से मैं ऐलान किया था 2015 में कि मैं जब बनूंगा, उप मुख्यमंत्री सत्ता में आऊंगा, तो 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करूंगा। जो तेजस्वी कहता है वही करता है। उसी तरह से तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे पिताजी ताड़ी को टैक्स फ्री किया था 1991 में, और जब मैं सत्ता में आऊंगा तो ताड़ी को शराब नीति से बाहर करेंगे और अविलंब जो जेल में पड़े लोग हैं उनको छोड़ने का काम करेंगे। जो ताड़ से गिर के मरते हैं उनको मुआवजा नहीं मिला, अंग भंग होता है, उनको मुआवजा नहीं मिलता, उनको मुआवजा देने का काम करेंगे। और जिन किसी के ऊपर मुकदमा है शराबबंदी कानून के अंतर्गत, ताड़ी व्यवसायियों का ताड़ी बेचने के कारण जिन पर केस है, उन सभी पर से अविलंब केस को वापस लें। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तेजस्वी प्रसाद यादव और राजद परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं भी उसी परिवार का हूँ, लेकिन विशेष तौर से तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देता हूँ। आज उसी में की तैयारी में ये बैठक थी और यहाँ के लोगों ने, पूरी पार्टी की भी जो यूनिट है भागलपुर की, चंद्रशेखर यादव जी जो हमारे अध्यक्ष हैं वो भी आज आ गए हैं, और सब लोग मिलकर तैयारी कर रहे हैं कि 27 तारीख को एक सफल कार्यक्रम पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी इसके मुख्य अतिथि हैं, उसको सफल बनाने का काम करेंगे। क्या लग रहा है सर, आने वाला जो विधानसभा चुनाव है बिहार में कितने सीट पे आएंगे? अभी थोड़े कुछ हो रहा है।